दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ईश्वर करे आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे। दोस्तों देखिए कितनी ठंड बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा ठंड। देखिए कहाँ जहाँ देखो वहाँ कोहरा ही कोहरा, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है। सूरज भगवान जी निकले हैं, ऐसा लग नहीं है सूरज भगवान जी निकले हैं, बिल्कुल छुप गए हैं कोहरा की वजह से। तो अब तो ठंड बच गई है, काम करने में भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हाथ अब कांपने लगेंगे। तो आज है बड़ी दिवाली, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। जब तक ये ब्लॉग जाएगा तो दिवाली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये नेक्स्ट दिन जाएगा, इसी वजह से तो मैं आज आई हूँ छत पर। तो आज बड़ी दिवाली है, तो मैं सोची आज मैं सेकंड फ्लोर और छत धो देती हूँ। वैसे तो सारा धुला हुआ है, साफ़ सुथरा है, तो लेकिन आज त्यौहार है तो धोना तो बनता ही है, तो मैं धो देती हूँ। और दोपहर नीचे का मेरा सारा काम जो रूटीन होता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है। और चाय बना के नाश्ता दे के आ गई हूँ मैं। तो मैं सेकंड फ्लोर और ये छत धो दूँगी। और दोपहर को जब खाना पीना सब कोई खा लेगा तो दोपहर को दोबारा मेरे को नीचे वाला पोछा लगाना है। पोछा लगाना होगा तो पोछा लगाऊंगी, और धुलाई करना होगा तो धुलाई करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं दिखाऊंगी ज़रूर आप सभी को अगर समय मिला तो। और डुग्गू की इतनी तबीयत ख़राब चल रही है तो वो मेरे को शूट ही नहीं करने दे रहा। जैसे तैसे मैं थोड़ा बहुत शूट कर पा रही हूँ, पूरी तरह नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो फाइनली मेरा तो काम हो ही गया है, तो आज बस धुलाई बाकी है, झाड़ू पोछा यही। सुबह 4 बजे मैं उठ गई थी। वैसे तो सारी सफाई हो गई थी, लेकिन डस्टिंग तो रोज़ करना ही होता है। तो आज मैं पहले उठ के पूरे घर का ऊपर नीचे जितना जहाँ डस्टिंग करना था सारा मैं डस्टिंग करके फिर झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाई। तो पोछा लगा के फिर किचन साफ़ करी, फिर बर्तन वगैरह धो के नाश्ता दे के फिर मैं ऊपर आई हूँ। तो देखिए कितना ठंड बढ़ गई है, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी। तो अब बने रहिए, मैं जा रही हूँ छत धोने। आप सभी देखिए मैं छत पे आई हूँ। ये धान रखा है तो इसको बचा के मेरे को धोना है। पहले रेलिंग धो लेती हूँ, उसके बाद मैं छत धोती हूँ। छत में मैं झाड़ू लगा दी हूँ, बस अब धुलाई करना बाकी है। धुलाई करके फिर सेकंड फ्लोर पे चलते हैं, तो वहाँ धुलाई करना है। अभी मेरे को नहा के पूजा वगैरह भी करना है, खाना भी बनाना है। तो चलिए फटाफट मैं कर लेती हूँ ये काम, फिर आप सभी से मिलते हैं। नहीं तो मैं कर नहीं पाऊँगी, बातें करती रह जाऊँगी। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। शुभ रहे आपका दिन और बहुत अच्छे से बीते, छोटे बड़े सभी को मेरी तरफ से। आपके काम में, आपके जीवन में ऐसी भगवान जी लक्ष्मी बरसाते रहे, धन देते रहे और खूब तरक्की करें आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए। ये दो शब्द खूब तरक्की करें, आगे बढ़ते रहे। चलिए बने रहिए, मैं काम कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों मेरा छत धुल चुका है, अब मैं जा रही हूँ नीचे सेकंड फ्लोर धोने। अब सेकंड फ्लोर धोने के बाद मेरी टोटी टूट गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया। दोस्तों मेरा घर का सारा काम कंप्लीट हो गया, ऊपर का सारा फाइनल हो गया है। अब बस नीचे ही जो खाना पीना खाएंगे तो दोबारा बस झाड़ू पोछा और बर्तन करना है। मैं सवेरे मतलब नहा धो के पूजा पाठ सब हो गया है, तो मैं खाना बना रही हूँ। तो दाल चावल और घेवड़े की सब्ज़ी बन गई है। तो डुगू के पापा कहे तो मैं घेवड़ा नहीं खाऊंगा, तो अभी मैं भुजिया बना रही हूँ। भुजिया बनाने के बाद फिर मम्मी जी का भी घेवड़े की सब्ज़ी अलग बनेगी, उनका अलग ही सब्ज़ी बनता है, मैं बता चुकी हूँ ब्लॉग में। और रोटी पकानी है बस। ये बनाने के बाद तो फिर थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। आप लोग बने रहिए, आज का दिन मेरा कैसे बीतता है। ये देखिए मैं भुजिया बना रही हूँ, और उधर डुग्गू खेल रहा है। और तो चाय मांग रहा था तो उसे चाय गर्म करके दी हूँ, तो चाय रस खा रहा है। टोस्ट, जिसे टोस्ट भी कहते हैं, रस भी कहते हैं, जिसके यहाँ जो बोला जाता है, तो ही खा रहा है। उसे भूख लगी थी तो मैं अपना खाना बना रही हूँ फटाफट। मम्मी जी गई हैं दूसरे वाले घर पर, तो मम्मी जी दूसरे वाले घर पे सफाई कर रही है। अब मैं यहाँ लगी पड़ी हूँ 15 दिन से, 10-12 दिन हो गए मेरे ख्याल से। एक साल में ये एक बार
पड़ता है तो इतना बैंड बज जाती है। थोड़ी तबीयत खराब चल रही है तो मेरा गला खराब है। अगर साल में 2-3 बार पड़ती तो क्या हाल होता सबका। ये शुक्र मनाइए कि एक ही बार पड़ता है ये त्यौहार दिवाली, जो इतनी सारी सफाई होती है, कोना कोना पूरा साफ होता है। तो आखिरकार मेरा पूरा फाइनल सफाई हो गया है। अब दिवाली शाम को मतलब क्या क्या होता है, पूजा पाठ कैसे क्या होगा, तो आप लोग बने रहिए। हाँ रेडी हो गए नहा के? दोस्तों मैं डुगू को नहला धुला के उसे रेडी करके वो चला गया बाहर खेलने बच्चों के संग दिवाली मनाने। तो इधर मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो मैं भी जा रही हूँ अब पैरों में महावर लगाने। मम्मी जी का लग चुका, मम्मी जी को मैं रेडी कर चुकी हूँ। तब मैं भी रेडी होके जा रही हूँ मम्मी जी के संग पूजा में शामिल होना। मैं ही पूजा करूँगी। तो मम्मी जी मतलब जब तक तैयारी कर रही है, जो घंटी वगैरह जात होता है तो उसे तैयार सारा सजा कर रख रही हैं सारा सामान। तो मैं भी रेडी होके अब उनके पास जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अब पूजा करने। तो डुगू भी मेरे पास आ गया कि मम्मी मैं भी पूजा करूँगा। तो हम लोग पहले पूजा घर में पूजा नहीं करेंगे, पहले दरवाजे पे करेंगे। तो मैं कैसे कैसे कर रही हूँ पूजा, तो डुगू भी देख रहा है आराम से। तो मम्मी जी बताती जा रही है, मैं करती जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसी ही पूजा होता है। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। तो मैं पहले सारे दिए सजा के रख देती है और फिर उसमें यहाँ पे हम लोग रुई का बतियर आज नहीं जलाया जाता है। तो हम लोग जो सूती का कपड़ा होता है वाइट कलर का, जो भी साफ़ सुथरा होए उसी को धो लेंगे अच्छे से। और उसी सूती के कपड़े को ही जो रुई रहता है बतियर होता है उसी को ही बनाते हैं काट काट के कैंची से। तो वही हम लोग पहले से ही ये सारी तैयारियाँ करके रखी थी मम्मी जी। तो मैंने सारा बतियर और तेल गिरा के मतलब दिए जला दी हूँ लाइन से। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं मम्मी जी बोली 5 बार जांच चलाना है। तो ये देखिए हम लोग जांच चला रहे हैं, मम्मी जी बताती जा रही है, मैं वैसे करती जा रही हूँ। तो जांच जलाने के बाद फिर 5 बार घंटी बजाएंगे और फिर गंगा जल गिराएंगे। तो हमारे यहाँ ऐसी पूजा होता है। और फिर पूजा करने के बाद फिर मैं अंदर पूजा घर में लेके जाऊँगी दिए। 2 दिए दरवाजे के पास इधर रख देंगे और 5 दिए पूजा घर में। तो फिर ये पूजा होने के बाद मैं अंदर पूजा करने लगी और माथा भी टेकी हूँ। जो भी गलती होगी माता रानी क्षमा कर देंगी। तो ये देखिए डुगू अपनी शैतानियाँ शुरू कर दिया है। इधर पूजा होने के बाद जो मैंने जैसे जैसे किया था वो सारा रिपीट कर रहा है। तो इधर मम्मी जी दिए रखती जा रही है, मैं पूजा घर में चली गई पूजा करने। तो वहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ। तो आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए। इधर डुगू शैतानी में जुट गया है।
पीतल की थाली ले ली है, उसी में ही सारे दिया सजा के और सरसों का तेल डाल के फिर जो बत्तियाँ बनाए हैं हम लोग कपड़े का, वही सब में बत्तियाँ डाल देंगी। और जहाँ जहाँ रखना होगा तो मम्मी जी रखते जा रही हैं। तो डुगू पूजा घर में घुस गया मेरे को डिस्टर्ब करने, तो मैं पूजा घर में पूजा कर रही हूँ। इतना दिया हम लोगों का घर लगता है दिया ही घट गया, तो इतना दिया आया था फिर ही घट गया। तो फिर मम्मी जी गई थी दोबारा दुकान पर लेने, क्योंकि हमारी दुकान पर हर चीज़ बिकता है, तो गई थी फिर से लेने। तो ये सारा मतलब दिया रखने के बाद पूरे घर में सजाने के बाद फिर गई थी दिया लेके आई। तो डुगू अपना कार्टून देखने लग गया। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, दूसरा पार्ट नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।